जी स्टूडेंट्स, आज हम पीएच स्केल जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन इज़ नोन एज पीएच स्केल। वो स्केल जो किसी भी सॉल्यूशन को ये जाहिर करने के लिए या उसकी इंडिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो उसे हम pH स्केल कहते हैं। द pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ और pH पेपर। ठीक है जी, इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। ये pH एक डिफरेंट कलर की जो है वो पट्टी है, ठीक है, और उस कलर से हम शो करते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है और कौन सा बेसिक। ठीक है जी, ये इसको भी अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कोटेड ऑन इट। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस पट्टी के ऊपर, इस स्ट्रिप के ऊपर डिफरेंट कलर्स डाई किए हुए होते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन। In an acidic solution, color changes from yellow to orange and then red as the pH decreases। ठीक है जी, जैसे ही सॉल्यूशन जो है वो हमें एसिडिक शो होता है तो कलर जो है वो येलो से ऑरेंज और ऑरेंज से फिर आगे रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके इसकी pH डिक्रीज़ हो जाती है। जितनी pH कम होगी यानी 7 से 0 तक, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए ये ज़रा स्ट्रिप को गौर से देख लें। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास ये इंडिकेशन हो रही है, ये 7 यहाँ पे आके न्यूट्रल है कोई भी सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ 7 से अगर आप लेफ़्ट साइड की तरफ जाएं 0 की तरफ, तो जैसे जैसे आप 0 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे वैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता चला जाएगा। ठीक है जी, और 7 के साथ यानी अगर pH 6 है, 5 है, 4 है, तो यहाँ पे ये आपके पास वीक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से अगर आप 7 से आगे फॉरवर्ड यानी 8, 9, 10, 11, 12 की तरफ मूव करते चले जाएं, तो 7 के फ़ौरन बाद 8, 9, 10 अगर pH आती है तो उसमें आपके पास वीक बेस है। क्या है? वीक बेस है। और जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो तब आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की शक्ल में वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, और इस इंडिकेटर को यानी एसिडिक और बेसिक फाइंड करने के लिए जो इंडिकेटर यानी pH स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं, इसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। अब आ जाएं अपने इस टॉपिक की तरफ। इन एन एसिडिक सॉल्यूशन color changes from yellow to orange and then red, the pH decreases. The color changes from indigo to violet when pH changes from 7 to 14। यानी यहाँ पे आके ये हमें बताता है कि ये सॉल्यूशन आपके पास बेसिक है। इसी तरह से you will observe that different shades of color appear on each strip of pH paper. By comparing the colors with the chart provided with the pH paper, you can find the pH of different solutions. Strong acids have pH value 0 to 2 and pH of weak acids is in between 3 and 6. pH of weak alkalis is 8 to 11. pH of strong alkalis is 12 to 14। ठीक है बच्चों, ये ऑल पैराग्राफ जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको जो है वो याद करना है। इसके साथ ही pH की इम्पोर्टेंस के लिए इसमें से कोई MCQs बन जाए, शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए तो आपको बताना पड़ेगा। अब जैसा कि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कब बनता है, सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग कब होता है, या उस वक्त pH स्केल के ऊपर रीडिंग क्या आती है, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप बता देंगे कि यहाँ पे इसकी pH जो है वो 0 to 2 होती है। और अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस कब बनता है, तो आप बता सकते हैं कि pH स्केल के ऊपर इसकी रीडिंग 12 to 14 हो जाएगी। ठीक है जी, आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।